कैसे नबी जिन्हें एक बड़ी वेल ने निगल लिया, आपसे ऐसी कौन सी खता हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहे। इस वीडियो में हम उस हस्ती के मुताल्लिक जानेंगे जिनका वाकया कुरान मस्जिद में यूनुस और तौरेत में जोनाह के नाम से आया है। तारीख में आसुरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल के नस्ल से ताल्लुक रखते थे जो बख्तेनसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबिल और इराक लाए गए थे। उस जमाने में दरियाई दजला के किनारे नेवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नेनुआ में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरी बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशशूरिया के अजीमोशान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। नेनुआ शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे जहाँ से अशशूरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्ते पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरी गाहों का नजारा किया करता था। अशशूर के मगरिबी इलाके में लहलहाते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों और बागा से भरा हुआ था। अशशूरिया लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे। लिहाज जगह जगह संगमरमर की दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शों निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये है कि नेनुआ तहजीब तबद्दुम के लिहाज से इंतहाई तरक्की करने वाला शहर था। अशुद्ध देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफरो शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त नेनुआ की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी और यह 700 ईस्वी का जमाना था। अल्लाह ने उस जमाने में उस कौम की हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्ने मता था। आप हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बास मुफस्सरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हजरत यूसुफ के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफा भी नाजिल हुआ जो तौरेत में यूनाह के नाम से मौजूद है। हजरत यूनुस सबसे पहले अशशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इजरायली कैदियों को आजाद करने का भी हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। नैनुआ का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने नैनुआ के आबाब के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क और बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले नेनुआ ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग सही रास्ते पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हजरत यूनुस का इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। साथ ही हजरत यूनुस को धमकियां भी दी गई। अगर आपने अशुद्ध देवता के खिलाफ कुछ कहा तो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हजरत यूनुस अपने कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले नेनुआ के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा न की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तेफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर के अंदर रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब जरूर आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही का एक स्याह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडराने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहां से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। आसारे अजाब देखकर जब अशशूरियों ने तौबा व इस्तिग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला किसी भी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हज़्ज़त पूरी नहीं कर लेता। बस जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर किए गए वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने उस कौम को अंजाम देना गवारा न किया और उन्हें माफ कर दिया गया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नदी के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समुद्र में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना सारा सामान समुद्र में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम नहीं हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपनी आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग न किया जाए निजात
मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबी हुआ कि अल्लाह को मेरा नैनुआ से वहीं का इंतजार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद न आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत जुलूस को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी गजा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हजरत यूनुस को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निर्दामत का इजहार किया कि मैं वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह से इजाजत लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर नैनुआ से निकल आया। हजरत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह का पुकारा और उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समुद्र का अंधेरा। आपने उनका अंधेरे में ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स सूद खुद ही जुर्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हजरत यूनुस ये तस्बीह न कहते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगी। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहादुर दूर दराज जगह से आवाज आ रही, लेकिन कान उससे पहले इसे आशना जरूरी है और आवाज बहुत ही कमजोर है। अल्लाह ने हजरत यूनुस की दर्द भरी आवाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा, नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्ते ने कहा कि ये वही यूनुस है जिसकी पाक अमल कबूर शुदा हर रोज तेरी तरफ चढ़ते थे। ए अल्लाह, मुसीबत के वक्त पर उस पर रहम कर। तो उस वक्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समुद्र के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक उस मछली के पेट में रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने आपको समुद्र के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदा का पैदा शुदा बच्चा जिसका जिस्म नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। गर्ज हजरत यूनुस बहुत ही कमजोर और गंदी हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। इसके बाद अल्लाह ने समुद्र के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया। रिवायतों के मुताबिक वो कद्दू का पौधा था जिसके जरिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने एक जंगली बकरी भेजी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह व शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप दुरुस्त हो गए। हजरत यूनुस दरख्त के उस साए में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौमें उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पहुंच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बात कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा व इस्तिगफार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस नैनुआ चले गए और वहां रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हजरत यूनुस की जिंदगी नैनुआ ही में गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ।